करेंगे। जी। जी, बिल्कुल, जो चोट खाया शेर होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, वो जो पलट जी, कर वार बिल्कुल। करता है ना। अरुण कुमार जी, जाने से पहले आपकी टिप्पणी ले लेता हूँ छोटी-सी मैं, क्योंकि आज लगता है कुछ मेहमान कहीं हमारे जो और आने वाले थे, कहीं ज़्यादा ही व्यस्त हैं, तो शायद हो सकता है ना भी आ पाएँ। मोदी जी की हेट स्पीचेस के ऊपर चुनाव आयोग ने कोई टिप्पणी नहीं की अभी तक। कुछ नहीं कहा, मैं आपको बताऊँ, एक भी कमेंट नहीं किया उसके ऊपर। और कल वोट देने के बाद तो पूरा रास्ता ऐसे तय करते आए, सेम 2019 की एक्टिंग जो उन्होंने की है दोबारा से, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की, मोदी ने कुछ गलत नहीं किया। खैर, लेकिन एक बात सोचिए, केजरीवाल अभी बाहर आए हैं, बाहर तो बाद में भी आएँगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तो इनके सिर पे चढ़ के होम मिनिस्टर बन के केजरीवाल ही बैठेगा सर, मैं आपको बताऊँ। ईडी भी उसके अंडर में होगी, सीबीआई भी उसके अंडर में होगी। उस परिस्थिति को सोचिए कि ये आदमी उस समय क्या कहते हैं ना कि जितना नरेंद्र मोदी या सो कॉल्ड हमारे तड़ी पार जो अमित शाह खतरनाक है ना, ये उनसे 10 गुना ज़्यादा वापस आके वार करेगा और वो वार फिर इनसे सहन नहीं होगा, फिर आधी बीजेपी अंदर होगी जेल में। मैं पक्की बात कर रहा हूँ सर। ये ईडी जो है ना भागती नजर आएगी, डांस करती नजर आएगी और केजरीवाल के मन में फिर उस टाइम रहम नहीं आएगा। ये बात तो पक्का लिखी है। अरुण कुमार जी सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप बदले की राजनीति के पाठ पढ़ाएंगे दूसरों, तो सर वो पाठ वही पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा दिए हैं और फिर आप पर ही उसकी एप्लीकेशन भी डाली जाएगी। ये बात सर्वविदित है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ चुनाव कैंपेन ना करके वो इंडिया गठबंधन के साथ कैंपेन करेंगे और आप पार्टी के अलग अलग स्टार कैंपेनर इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, ताकि इन 20-22 दिनों में वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर सकें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में कह सकें। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि सुनीता केजरीवाल घर बैठ जाएंगी, बिल्कुल नहीं। वो उनका जो प्रोग्राम बन चुका वो एज इट इज रहेगा। केजरीवाल साहब का प्रोग्राम अलग से बनाया जाएगा और आप देखना, ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के चुनाव हैं, इसमें बीजेपी शर्तिया चोट खाएगी, ये बात पक्की है। उनके पास उनकी टीम पहले प्रोग्राम बना चुकी है और 1 जून को पंजाब के चुनाव हैं, 25 मई को दिल्ली के चुनाव हैं। मुझे लगता है कि एक चीज और हुई है, वो है बहुत विलक्षण। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है अगर केजरीवाल को उन्होंने जमानत दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता तो उसके फैसले को प्रभावित माना जाना था, ये पक्की बात थी। मैं एक सवेरे ही चैनल पर बैठा हुआ था और मैंने ये कहा था कि भले ही हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हो, हमें वो मानना पड़े, पर हम अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम उसके फैसले से सहमत नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसका कारण है कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है कि हम किसी के फैसले के साथ सहमत हो या ना हो, परंतु उसको मानना ये अलग बात है। अब मैं आपको एक बात और कहता हूं, राहुल गांधी ने भी मोदी जी को ये कहा कि उनका बैलेंस बिगड़ गया है और खड़गे साहब को ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आप अपने स्टेटमेंट सोच समझ कर दें। सर, ऐसी कौन सी पार्टी है जो सोच समझ कर नहीं देती है, बताएं तो सही। मोदी जी भी वेल प्लान्ड वे में अपनी स्टेटमेंट देते हैं, नरेशन बनाते हैं भविष्य के चुनाव क्षेत्रों को देखते हुए। अभी 13 तारीख को वो फिर से जाने वाले हैं चिराग पासवान के यहां, वहां देखना आप, वहां परिवारवाद की बात नहीं करेंगे और बात कहां की करेंगे, महिला सम्मान।
जो बंगाल से रिलेटेड है, संदेश खाली। पर संदेश खाली का जो स्वप्न था उनका कि नारी का अपमान कर दिया जाए, उसका बहाना लेकर एक ममता दीदी को लेट डाउन किया जाए, वो सपना भी उनका टूट चुका है। अब ये उनका मुकद्दर है। आपको याद है एक बार पेट्रोल में रेट कम हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मोदी का मुकद्दर इतना अच्छा है कि पेट्रोल के रेट तक कम हो जाते हैं। अब ये कहना कि मोदी का मुकद्दर इतना खराब है कि एक मुसीबत हटती है और दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, इसका संबंध मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़ रहा हूं। आगे 20 दिनों में आप देखें अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं। जादुई असर होगा, वोट कन्वर्ट होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ और शर्तिया नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। और ये भी होगा, एक नरेशन बन जाएगा कि जैसे संजय सिंह को पहले जमानत दी, अब जमानत दी केजरीवाल को, तो इनको सही मायनों में केस ही नहीं चलना चाहिए था। ये केस बनावटी है, बिल्कुल ऐसे जैसे मोदी जी के स्टेटमेंट बनावटी है। जी। एक आखिरी टिप्पणी